दोस्तों नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे नाउन्स के बारे में कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने भेद हैं। ये हमने देखा कि नाउन, एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड इज नाउन। संसार की प्रत्येक वस्तु को संज्ञा की श्रेणी में बांटा गया है। समस्त वस्तुएं 5 भागों में बांटी गई हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। इस प्रकार से नाउन को हमने 5 भागों में बांट दिया। अब बिल्कुल तस्वीर हमारे बिल्कुल साफ हो गई कि संसार की समस्त वस्तुएं संज्ञा की श्रेणी में हैं और उनके 5 भाग इस प्रकार से अलग अलग इनके वर्गीकरण हमने कर दिया। अब करने के बाद में एक चीज़ और हमारे दिमाग में बिल्कुल, जब हम नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। नाउन के इन 5 भागों को हमने फिर 2 भागों में बांट दिया। एक है अब इन समस्त 5 प्रकार की संज्ञाओं को हमने किस में बांट दिया? 2 श्रेणियों में बांट दिया। काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं? जिनको हम संख्या में गिन सकते हैं वो हैं काउंटेबल, और जिनको हम संख्या में नहीं गिन सकते, अन्य किसी भी मेजरमेंट से हम नापते हैं, लीटर से, किलो से, कैसे भी हो, जो भी उसके मेजरमेंट है नापने के, उससे नापते हैं, वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। तो अब 2 श्रेणी हो गई, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ हम नाउन्स के नंबर और जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये 2 श्रेणियाँ कौन सी हैं। गणनीय कौन सी हैं? जैसे है वाटर, ऑयल, वाटर, घी, मिल्क, जो भी जितने भी मेटेरियल नाउन्स हैं, समस्त मेटेरियल नाउन्स की श्रेणी में आएंगे अनकाउंटेबल को, यानी उनको हम संख्या में नहीं गिन सकते। तो समस्त मेटेरियल नाउन्स हैं किस श्रेणी में है? अनकाउंटेबल की श्रेणी में हैं। और काउंटेबल की श्रेणी में कौन से आएंगे? प्रॉपर जो नाउन है उसका काउंटेबल में श्रेणी में ये नहीं आएगा, यह अलग ही है। कॉमन नाउन जो है वो काउंटेबल की श्रेणी में आएंगे। जो समस्त काउंटेबल कॉमन नाउन्स हैं वो काउंटेबल की श्रेणी में आएंगे। बुक, बॉय है, गर्ल है, मैन है, ट्री है, टेबल है, चेयर है, ये सारे के सारे काउंटेबल जिनको हम संख्या में गिन सकते हैं। तो यह बात बिल्कुल नाउन के संबंध में हमारे दिमाग में फिक्र साफ हो गई कि संज्ञा क्या चीज़ है, संज्ञा के कितने भेद हैं और इनको 2 श्रेणियों में किस प्रकार से बांटा गया है। काउंटेबल गणनीय, जिनकी संख्या में हम गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 की श्रेणी में, वो काउंटेबल। और जिनकी हम संख्या में गिनती नहीं कर सकते वो सारे के सारे क्या है? अनकाउंटेबल। अब बिल्कुल हमारे दिमाग में साफ स्थिति हो गई कि नाउन से किसे कहते हैं, कितने तरह के हैं और इनको 2 श्रेणियों में किस प्रकार से बांटा गया है। अब देखिए, हम नाउन्स के पढ़ रहे थे नंबर। नंबर है वचन। तो नंबर वचन को के हिसाब से कॉमन नाउन है, क्योंकि हमने ऊपर देखा काउंटेबल, अनकाउंटेबल है, उसके तो नंबर होंगे नहीं। से नंबर किस श्रेणी में है? नंबर जो कि हम काउंटेबल को जो गिन सकते हैं संख्या में, उसके ही नंबर और जेंडर यहाँ दिए गए हैं। कॉमन नाउन के ही नंबर और जेंडर होते हैं। तो देखिए, नंबर वचन के लिए इसको 2 भागों में बांटा गया। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर।
सिंगुलर नंबर एक वचन, और ये हो गया बहुवचन। सिंगुलर नंबर का मतलब है कि वह शब्द यानी वह संज्ञा जो हमें केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का ही बोध करवाती है, उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं और स्थानों के नाम का जब बोध कराती हैं तो वो क्या है? प्लूरल नंबर, वो हो गया बहुवचन। तो अब इसमें देखिए एक वचन से हम बहुवचन कैसे बनाते हैं। हम देखा थी तीन चीजें हैं। यहां देखिए ऐश, ऐश, ई एस। अब देखिए, अब ये तीन चीजें यहां हैं, ऊपर मैंने लिखे हैं अंडरलाइन में, देखिए इन तीन चीजों को। अब इनका क्या है? जब ये किसी भी शब्द में जुड़ती हैं तो बहुवचन जब बनाते हैं तो इनकी वर्तनी में परिवर्तन हो जाता है, साउंड चेंज हो जाती है, वर्तनी में परिवर्तन हो जाता है। तो इस परिवर्तन को हम यहाँ जैसे भी हम यहाँ पढ़ेंगे तो इसको बराबर हम आपको बताता चलूँगा कि इनका उच्चारण क्या है, परिवर्तन कैसे होगा, कहाँ होगा। तो ये देखिए, अब हम सिंगुलर से प्लूरल नंबर पर चलते हैं। तो देखिए, जो भाषा है उसमें सामान्य अटल भौतिक शास्त्र की तरह कोई निश्चित नियम नहीं होता कि एक ही नियम के तहत समस्त चीज़ें वो रहती हैं, ये नहीं है। तो भाषा में क्या है, कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर नंबर में ही रहते हैं, कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो प्लूरल नंबर में ही रहते हैं, कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल नंबर में एक ही रूप रहता है, और बहुत सी संख्या ऐसी हैं जिनके हम एस और ईएस लगा करके उनका हम बहुवचन बनाते हैं। यहाँ एक चीज, यहाँ ये दिव्या, ये कोमा है और एस है, ये एस है और ये कोमा है। और ये तो इसको चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ये कोमा क्यों है? ये है अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी है, क्योंकि किसी भी अपोस्ट्रोफी का मतलब ये है कि कोई भी शब्द जो अपने पॉजेसिव केस का हमें बोध करवाता है, अधिकार के बारे में बताता है, तो उसमें अपोस्ट्रोफी लगता है। और अपोस्ट्रोफी को किन किन में लगता है? प्रॉपर नाउन में और कुछ एक कॉमन नाउन्स में ये अपोस्ट्रोफी लगता है, और ये लग करके बहुवचन बनते हैं। तो इसमें देखिए, ए श्रेणी में देखिए, पहले अपने ए में चलेंगे। जिन नाउन्स, जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स आता है, तो उन संज्ञाओं के अंत में ईएस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। अब इस नियम में देखिए, आप पहले इसी नियम को देखिए कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, या ओ है, या एक्स है, तो उसका बहुवचन बनाते समय हम उसमें क्या जोड़ेंगे? ईएस। और ईएस की साउंड क्या है? इज। इनकी ये साउंड है, इनमें तीन चीजें हैं, श, ज, इज। अब श कहां होगा, मैं आपको जैसे ये नियम पढ़ेंगे हम
तो उसके दौरान जो भी शब्द आए उसके समय में आपको वो साउंड करके साउंड को बताऊंगा ध्यान से। श कहाँ होगा, जय कहाँ होगा, इज कहाँ होगा। अब देखिए पहला नियम यह है, जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, सी एच एक्स ओ हो तो उस संज्ञाओं के अंत में हम क्या है एस लगाते हैं। जैसे क्लास, मैच, बस, बुश, मैंगो, फॉक्स। अब देख लो ये संज्ञाएं हैं, क्लास डबल एस है, मैच सी एच है, बस एस सिंगल एस है, बूस्ट सी एच है, मैंगो ओ है, फोक्स है ओ है। अब इतने कितने भी संज्ञाएं हो सकती हैं जिनके अंत में एस, डबल एस, सी एच या एक्स है, तो उनका बहुवचन हम कैसे बढ़ाएंगे, ई एस लगा करके बढ़ाएंगे। तो ये होगा क्लासेज, क्लासेज, मैचेज, मैचेज, बुशेज, फोक्सेज, बॉक्स, बॉक्सेज, बॉक्सेज। अब ये तो पहचान हो गई अपनी। इसमें अंग्रेजी में सिंगल हमारे लेटर आएंगे, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स है, तो इनके अंत में लगाएंगे। अब देखिए कुछ एक शब्द ऐसे हैं जब ये नहीं आते हैं तो ये भी इनकी साउंड है वो साइलेंट रहते हैं कई शब्द। तो इसलिए हमें दोनों भाषाओं में, अपने बोलचाल की भाषा में, हिंदी में भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि हम ई एस कहाँ लगाएंगे। तो ई एस लगाएंगे जिन शब्दों के अंत में एच, एच, जय, शय, शय, व जय। यदि ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में चय, जय, शय, शय और जय है तो उनके अंत में हम ई एस लगाएंगे और उनका जो वर्तनी है वो कैसे कैसे होगी। अब जितने ये शब्द हैं जो नीचे दिखे, क्लास श है इसमें, मैच च आ गया इसमें, बस स आ गया इसमें, बुश स आ गया इसमें, मैंगो, फोक्स। तो ये देखिए, तो इस प्रकार के शब्दों को देखिए आप कि जब हिंदी में च, जय, स और जय हो तो उनकी वर्तनी में हम क्या है ई एस लगाते हैं और उनकी वर्तनी में अंत में क्या होगा, इज, क्लास, क्लासेज, मैच, मैचेज, बस, बसेज, बुश, बुसेज, फोक्स, फोक्सेज, मैंगो, मैंगोज। ये मैंगो है यहाँ, मैंगोज। तो ये पहला हमारा नियम ये हो गया कि जिन संज्ञाओं के अंत में एस, एस एच, डबल एस, सी एच, ओ या एक्स आता है तो उन संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। हो गई बात साहब, बिल्कुल साफ स्थिति सामने आ गया आपके, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें। तो इन शब्दों को या हिंदी में उनकी साउंड क्या च, जय, स है और जय है तो उनमें क्या है अपने क्या है ई एस लगाएंगे। नंबर 1 नियम, बी,
जिन संज्ञाओं के अंत में y है और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो y के स्थान पर I और अंत में ES जोड़ते हैं, ES लगाते हैं। तो देखिए, जिन संज्ञाओं के अंत में y है और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, y से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है, तो उस कॉन्सोनेंट में क्या होगा, y के स्थान पर क्या I आएगा और ES जोड़ेंगे। जैसे स्टोरी, फैक्ट्री, बेबी, फैमिली। अब कितने भी शब्द हो सकते हैं जिनके अंत में y है और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। तो यहां देखिए, कॉन्सोनेंट R है, इसमें R है, इसमें कॉन्सोनेंट B है, इसमें L है। कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, 21 कॉन्सोनेंट है, उनमें कैसा भी कॉन्सोनेंट हो सकता है और अंत में y है। तो हम क्या करेंगे, इनका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, STORIES, स्टोरीज, फैक्ट्रीज, FACTORIES, फैक्ट्रीज, बेबीज, फैमिलीज। तो इस प्रकार से ये हमारा नियम कहता है कि जिन संज्ञाओं के अंत में अपने को देखना है, सामान्य नियम है, क्योंकि भाषा में कोई अटल नियम नहीं होता है, फिर भी सामान्य चीज़ों के नियमों में बांध करके हम इनको सीख रहे हैं। तो सीखने का ये देखिए कि जिन संज्ञाओं के अंत में y है और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, y के स्थान पर तो I कर देंगे और ES जोड़ करके उसका बहुवचन बना देंगे। तो ये साधारण सी बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। सामान्य स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर हम ऐसी चीज़ें सीखते हैं, है ना। तो अब देखिए, ये हमारा नियम एक पूरा हुआ। अब इसके बाद में यहाँ देखिए, जिन संज्ञाओं के अंत में y है और y से पहले कोई वोविल है तो उन संज्ञाओं के अंत में एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं।
तो अब के जिन संज्ञाओं के अंत में वाई है और वाई से पहले कोई वोविल है, तो हम सिर्फ उसमें क्या करेंगे, एस लगा करके उसका बहुवचन बनाएंगे। जैसे बोय, डे, की। अब देखिए, ये देखिए यहां वाई है इनके अंत में, और वाई से पहले कोई वोविल है। वोविल किसमें क्या, ओ है, इसमें ए है और इसमें ई है। कोई भी वोविल हो, ए ई आई ओ यू, 5 ही वोविल हैं, इन वोविलों से कोई से भी हो, तो हम सिर्फ उसके अंत में ऐसे ही लगाएंगे और उसका बहुवचन बन जाएगा। ये हो जाएगा बोय, बोइज, डेज, कीज, ईज। तो इस प्रकार से एस लगा करके इनका हम क्या कर रहे हैं, बहुवचन बना रहे हैं। तो अब बिल्कुल हमारे स्थिति बिल्कुल साफ हो गई कि जिन संज्ञाओं के अंत में वाई है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो वाई के स्थान पर आई ई एस लगाकर उसका बहुवचन बनाएंगे, और यदि कोई वोविल इनमें है तो सिर्फ उसके अंत में एस जोड़ देंगे। ए ई आई ओ यू कोई भी वोविल हो और एस जोड़ करके उसका बहुवचन बनाएंगे। अब आती डी। हाँ, जिन संज्ञाओं के जिन संज्ञाओं के अंत में एफ या एफ ई है, तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। बहुवचन बनाते हैं वी एस लगा कर। जैसे हाँ, देखिए, जैसे इसमें है कि जिन संज्ञाओं के अंत में एफ या एफ ई है, तो उनके स्थान पर वी एस लगा कर उसका बहुवचन बनाएंगे। पहला शब्द हमारा वाइफ है, लाइफ है, लीप है, वॉल्फ है, नाइफ है। अब कितने भी शब्द हो सकते हैं ऐसे जिनके अंत में एफ या एफ ई है, तो उसका बहुवचन हम बनाते समय हम क्या करेंगे, वी एस लगाएंगे। वाइफ्स, लाइव्स, लीव्स, नाइव्स, नाइव्स। तो ये शब्द हैं, उदाहरण के तौर पर आपके सामने मैंने रखे हैं। ऐसे कितने भी शब्द हो सकते हैं जिनके अंत में एफ है या एफ ई है, तो हमको उनको क्या है, उनके स्थान पर एफ ई को हटा करके वी एस लगा करके उसका बहुवचन हम बना लेंगे। तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई। अब अगला नियम देखिए,
कुछ कुछ संज्ञाओं के बीच में वोविल को बदल करे बहुवचन बनाते हैं। अब देखिए वो विल, जैसे ये है मैन, वुमेन, माउस, फुट, टूथ, हाँ मैन, वुमेन, माउस, फुट, टूथ। हाँ तो देखिए ऐसे और भी कई कितने भी शब्द हों जो आते हैं। तो देखिए मैन, MEN, ये इसका वोविल है, इसमें ये वोविल है, इसमें ये दोनों वोविल हैं, और इसमें ये दोनों वोविल हैं, इसमें भी दोनों वोविल हैं। तो देखिए इन बीच में जो वोविल आता है उसको बदल करके उसका बहुवचन बनाते हैं। तो मैन का मैन, वुमेन, माइस, फिट, टूथ, टीथ, फुट, फिट, टूथ, टीथ। तो इस प्रकार से यानी कई ऐसी संज्ञाएं हैं जिनके बीच में क्या है वोविल है, उसको बदल करके हम क्या बनाएंगे, इनका बहुवचन बनाते हैं। आई बात समझ में? तो अब देखिए अब कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहती हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। हाँ देखिए शीप, डियर, फिश, फ्रूट, ये जो संज्ञाएं हैं ये एक वचन में बहुवचन में एक समान ही रहती हैं। ये एक वचन में भी ऐसे रहेंगी और बहुवचन में भी ऐसे ही रहेंगी। अब देखिए इसके अलावा कुछ एक संज्ञाएं हैं जो हमेशा किस में रहती हैं, बहुवचन में रहती हैं। बहुवचन में जो बहुवचन में रहती हैं, देखिए पुलिस, गुड्स, पीपुल, ये संज्ञाएं हैं हमेशा किस में रहती हैं, बहुवचन में रहती हैं। पुलिस है, गुड्स है, पीपुल है, ये हमेशा बहुवचन में ही रहती हैं। और कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो एक वचन में रहती हैं। ब्रेड, न्यूज,
सीनरी, फर्नीचर, ब्रेड, न्यूज, सीनरी, फर्नीचर, ये एक वचन में ही रहती हैं, एक वचन में ही रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा नाउन्स के बारे में। नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने तरह के हैं, नाउन की दो श्रेणियों कौन सी हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल श्रेणी हैं, और नाउन्स के कॉमन नाउन्स के, ये ध्यान में रखना है कि नाउन तो 5 प्रकार के 5 श्रेणियों में बांटा है, पर कॉमन जो नंबर और जेंडर है वो किसके होंगे, कॉमन नाउन के ही नंबर और जेंडर होते हैं। तो ये कॉमन नाउन्स के संबंध में हमने एक वचन से बहुवचन में सामान्य बातें हमने सीखी। यहाँ इतने पर्याप्त है। जैसे भी हम आगे चलते चलेंगे, नए कोई टेक्निकल कोई नया शब्द आएगा तो उसको हम सीखते रहेंगे और बताते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे उस पर। अब देखिए, ये नंबर वचन पूरे होने के बाद में यहाँ सामान्य रूप से इनकी जानकारी जेंडर के बारे में और हम करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ आपके सामने थोड़ी साफ कर देना चाहता हूँ। अब दोबारा पुनः रिविजन में बता रहा हूँ कि से, जय और इज, क्योंकि हमने देखा कि नाउन्स के अंत में हमने एस, यस लगाया है और उनका बहुवचन बनाया है, तो इनकी वर्तनी में परिवर्तन होता है। श का साउंड कहाँ होगा, जय का साउंड कहाँ होगा, इज का कहाँ होगा, इन पर हमने चर्चा कर ली। लेकिन यहाँ जो श का साउंड और जय में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। देखिए, जिन संज्ञाओं के अंत में पै, टे, कै, फै, व, थ की ध्वनि आती है, ध्वनि आती है, तो ध्वनि आती है तो उनके अंत में श आएगा, श आएगा गा, अन्यथा ज आएगा। ज आएगा। अब देखिए, पै, पी का मतलब पी, टे टी, कै का मतलब के, और पी एच, टी एच। अब यहां अपने को ये देखना है कि ऐसी संज्ञाएं जिन संज्ञाओं के अंत में पै, टे, कै, फै, थ की ध्वनि आती है, तो उसका जो हमने एस या यस जो से लगा करके इनका हमने बहुवचन बनाया है, तो उनकी साउंड में श का आएगा, जिनके उच्चारण में पी, टी, कै, फै और थ होगा, तो उसका उच्चारण स होगा। जैसे कैप्स, लिप्स, फ्लिप्स, कैट्स,
पेट्स, बुक्स, लॉक्स, बुक्स, लॉक्स, पेट्स, लाप्स, अब देखिए ये जो शब्द हैं तो इनका उच्चारण क्या है? श है। जिनके अंत में प आ गया, इसमें कैप्स, अंतिम अक्षर प है, श हमने जोड़ा इसमें, तो प, इसमें भी प, इसमें अंतिम अक्षर क्या प है, इसमें टी आ गया, इसमें भी टी आ गया, इसमें के आ गया, इसमें भी के आ गया, और इसमें एफ आ गया। तो ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में प, ट, क, फ, थ, वह की ध्वनि प, ट, क की अंतिम ध्वनि है, अंतिम शब्द है, तो उसका जो वर्तनी में जब साउंड बोलेंगे हम, तो उसमें क्या आएगा? श आएगा। क्या आएगा? श। और अन्यथा ज आएगा। अब देखिए ज कहाँ आएगा? अब देखिए ये शब्द हैं, जैसे ये ब है, प, ट, क, पी, टी, के, फ और थ, इसमें नहीं है, इसमें ब है। साउंड किसकी है? ब की। प, ट, क, फ, थ की नहीं है, साउंड किसकी है इसमें? ब की। तो इसमें क्या होगा? कब्ज, कब्ज। इस ज की साउंड आएगी बोब्थ, बोब्थ, बैट्स, डॉग्स, डॉग्स, ट्रीज, ट्रीज, कीज, कीज। तो इस प्रकार से ये इसकी वर्तनी में जो परिवर्तन हुआ, उन चीज़ों को हमने बिल्कुल साफ अपनी भाषा के अंदर प, ट, क, फ, थ जिसके साउंड है अंत में, तो उसमें जो एस लगा देंगे हम, तो उसकी साउंड में क्या आ जाएगा? उसकी साउंड होगी श, ये श, और अन्यथा उसकी साउंड होगी ज, और यस लगाएंगे तो क्या हो जाएगी साउंड? इज, इज। तो इस प्रकार से हमने नाउन्स के वचन देखे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, नाउन्स के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब क्या है, नाउन्स के हम क्या देखेंगे? जेंडर के बारे में पढ़ेंगे।
अब देखिए यहाँ जेंडर के हिसाब से, लिंग के हिसाब से नाउन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग, जो हमें नर जाति का बोध करवाती है, नर जाति का बोध करवाती है। नर जाति यानी वे नाउन्स जो हमें नर जाति का बोध करवाते हैं, जैसे मैन है, बॉय है, किंग है, ये नर जाति का बोध करवाते हैं। और ये हो गए मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग, जो हमें स्त्रीलिंग का, मादा जाति का बोध करवाते हैं। जो मादा जाति का बोध कराते हैं, जैसे क्या है, गर्ल है, वुमेन है, क्वीन है, बिच है, ये क्या है, मादा जाति का बोध करवाते हैं। तीसरा है नेटुर जेंडर, नपुंसकलिंग, जो हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध करवाते हैं, यानी जिनका लिंग के हिसाब से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो हम, जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सब किस में आएंगी, नेटुर जेंडर में आएंगी। और कॉमन जेंडर, उभय लिंग, यानी ऐसी संज्ञाएं जो दोनों नर जाति और मादा जाति दोनों का एक साथ में बोध करवाती हैं, वो क्या हैं, आपके कॉमन जेंडर। तो जेंडर के हिसाब से नाउन्स को कितने भागों में बांटा गया, हमको 4 प्रकार के बताए आपको। मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग, नेटुर जेंडर, नपुंसकलिंग, और कॉमन जेंडर, उभय लिंग। अब इसके अंदर हम जेंडर को किस प्रकार से देखिए, ये भाषा के अंदर कुछ एक तो क्या है, शब्द दिए हुए हैं, अलग अलग शब्द दिए हुए हैं इनके, और कुछ एक में क्या है कि अलग से कोई शब्द नहीं दिए हुए हैं। कुछ इस प्रकार के शब्द हैं जिनको जोड़ करके इनकी हम इसको मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में उनको बदलते हैं। तो देखिए, जैसे मदर है, फादर है, ब्रोदर है, सिस्टर है, सन है, डॉटर है, किंग है, क्वीन है ना। तो ये तो हो गए अपने अलग अलग शब्द। और कुछ के अलग शब्द नहीं हैं, उसमें हम क्या है, ES, ESS लगा करके उसकी जाति का हम बोध करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 जेंडर हैं नाउन्स के। 4 जेंडरों के पढ़ने के बाद में आगे हम कल के लिए, नमस्कार।